नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अभी तक हम सिंपल इफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, एल्स ब्लॉक और एल्स इफ ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके हैं। इस सवाल में हमने यूजर से दो नंबर्स लेकर उनमें से लार्जर नंबर फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को हम इजीली इफ एल्स ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो चुका है। इस प्रॉब्लम में हमने यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट लेनी है। क्या आप अपने प्रीवियस नॉलेज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? यस, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमें सिर्फ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना होगा। आइए अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से मुराद ये है कि एन इफ स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी हम इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसके साथ कोई भी कमांड्स जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, जैसे कि इनपुट लेना, आउटपुट डिस्प्ले करवाना एक्सेट्रा, यूज कर सकते हैं। आइए अब इस प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करते हैं और दिए गए प्रॉब्लम को कोड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट लेनी है और उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देनी है। और ये जो कोड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस कोड के थ्रू हम यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं और num1 वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, num2 वेरिएबल में सेकंड और इसी तरह num3 वेरिएबल में थर्ड वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो आइए अब अपने प्रोग्राम की लॉजिक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक ये करना है कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है। तो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, और अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो हमने साथ ही ये चेक कर लेना है कि क्या नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है। तो इफ num1 इज ग्रेटर देन num3, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है Cout नंबर 1 इज ग्रेटर। अब हम पेरेंट इफ कंडीशन में ये चेक कर चुके हैं कि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है और नीचे हमने ये भी चेक कर लिया कि नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है। तो अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है लेकिन अगर नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर नहीं है, यानी कि अगर हमारी सेकंड इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो नंबर 3 सारों से ग्रेटर होगा। तो हम एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं नंबर 3 इज ग्रेटर। अब आप देखें कि हमने फर्स्ट इफ कंडीशन में चेक ये किया है कि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 नंबर 1 से ग्रेटर है। तो अगर अब हम यहाँ पे चेक कर लें कि अगर नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर है तो नंबर 2 हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम एल्स इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं और उसमें कंडीशन ये चेक कर सकते हैं नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, Cout नंबर 2 इज ग्रेटर। और अगर यहाँ पे पहली दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, यानी फर्स्ट कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। और सेकंड कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है नंबर 2 जो नंबर 1 से बड़ा है वो नंबर 3 से छोटा है। तो इसका ये मतलब होगा कि नंबर 3 सबसे ग्रेटर वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हैं और उसमें हम Cout के साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं नंबर 3 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं और अब अपना प्रोग्राम रन करते हैं। और फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 6 और 7 और 8 एंड वी प्रेस एंटर और ये हमें स्क्रीन पे शो हो गया नंबर 3 इज ग्रेटर। अब हम अपना प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और अब इनपुट देते हैं 8, 7 और 6 एंड नाउ वी कैन सी दैट नंबर 1 इज ग्रेटर। और एक दफ़ा अपना प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज एंटर करते हैं 6, 8
and 7 and finally number 2 is greater. तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में नेस्टेड इफ को यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे C++ में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कंक्लूजन, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि एक कंडीशन के चेक होने के बाद हमें मजीद कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं, तो इस तरह के केस में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। नेस्टेड इफ में अगर पेरेंट इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, और अगर वो कंडीशन भी ट्रू होगी तो सिर्फ तभी उसमें लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।